वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान रवाना। शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। समिट में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर वज़ीर आज़म को शिकायती खत भी लिख दिया। सरदार अयाज सादिक ने मामला वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना पर छोड़ दिया। कहा, काबीना के हतमी फैसले तक इजाफी तनख्वाह नहीं लूँगा। हुकूमत ने बजट से पहले ही चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में कई 100% इजाफा किया था, जिस पर सियासी और अवामी हलकों की जानिब से तनकीद की जा रही थी। ईरान इसराइल सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। इस पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा कराम से गुफ्तगू बोले, पाक भारत जंग में पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। भारत की तरफ से फायर एक भी मिसाइल अपने हदफ तक नहीं पहुंचा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारतीय सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। अल्लाह की नुसरत से भारत के खिलाफ जंग में फतह हुई। केपी में जब तक मकामी लोग मदद नहीं करेंगे दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। तमाम उलमा कराम पैगाम दें कि हम सब इकट्ठे हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है, हमें किसी फ़िरकावारियत और दुश्मन के एजेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास। डिजिटल पेमेंट्स, इनोवेशन एंड एडॉप्शन से मुतल्लिक बनाई गई कमेटियों की तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। बताया गया कि डिजिटल नेशनल पाकिस्तान के हवाले से डिजिटल इकॉनमी प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। पेशावर हाई कोर्ट से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत मंजूर। 23 सितंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने की हिदायत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब कर ली। वज़ीर आला की सिक्योरिटी की जानिब से सहाफ़ियों को रोकने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस SM अतीक ने कहा, वज़ीर आला की सिक्योरिटी का पेशावर हाई कोर्ट के अंदर क्या काम है? सहाफ़ियों को क्यों रोका गया? एडिशनल एडवोकेट जनरल मामला हैंडल करें। अदालत के बाहर गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, गवर्नर KP जितनी मर्जी साजिश कर लें, मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते। वो एक काउंसलर की सीट तक नहीं जीत सकते। कौमी बचत स्कीमों में मुनाफे की शरह में रद्दोबदल। कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में मजीद कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 11.16%, खुसूसी बचत अकाउंट्स पर मुनाफे की औसत शरह 10.77% मुकर्रर कर दी गई। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पर 3 माह, 6 माह और 1 साल के मुनाफे में भी कमी। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पर 3 माह के लिए 10.36% मुनाफा मिलेगा, 6 माह के लिए 10.38% मुनाफा मिलेगा, 1 साल के लिए 10.40% मुनाफा मिलेगा। नए बजट में इंपोर्टेड जीपों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15 से कम करके 10% कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई इंपोर्टेड स्पोर्ट्स गाड़ियों पर ड्यूटी 15% से कम करके 10% हो गई। इंपोर्टेड नई स्पोर्ट्स जीपों पर ड्यूटी 90 से कम करके 50% मुकर्रर। इंपोर्टेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर ड्यूटी 40% से कम करके 36% हो गई। इंपोर्टेड परफ्यूम पर ड्यूटी 50% से कम करके 40% कर दी गई। इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स पर ड्यूटी 50% से कम करके 40% मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर या PTI को अपोजिशन से खतरा नहीं, ये खुद अपने दुश्मन हैं। सीनियर वजीर सिंध की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, बानी PTI अपनी पार्टी की वजह से ही जेल में है। शजील मेमन ने कहा, जमात इस्लामी वालों ने तनकीद और मुजाहिरों के सिवा आज तक कुछ नहीं किया। आए दिन MQM के बयानात भी आ जाते हैं। सिंध हुकूमत ने सेहत और तालीम से मुतल्लिक आवाम से किए गए वादे पूरे किए। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी।
NTMA ने 5 से 8 जुलाई तक तेज़ बारिशों की वार्निंग दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के नशीबी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाए सवात और दरियाए काबुल में तूफ़ानी मुतवक्के। PTM पंजाब के इंतजामिया को भी अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलुम, लाहौर में तेज़ बारिशों का इम्कान। शुमाली और वस्ती पंजाब के शहरों में शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पेशावर हाईकोर्ट में सवात सानिया की तहकीकात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल, कमिश्नर्स, DG रेस्क्यू, PTMA हुकाम पेशावर हाईकोर्ट में पेश। अदालत की सानिया सवात की मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। दूसरी जानिब सानिया दरियाए सवात से मुताबिक इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा शाह फहद कमेटी के सामने पेश। कमेटी ने सवाल किया, रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए क्या किया। शाह फहद ने कहा कि वाक़या सवात की 9:45 पर कॉल मौसूल हुई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, ताहम इमरजेंसी की नौयत अलग थी। वाक़े के बाद रेस्क्यू एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। पंजाब असम्बली में हंगामा राय। 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर होने का इम्कान। जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इस्लामाबाद पहुंच गए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली भी दस्तावेजात के साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल। अपोजिशन के हंगामा राय से मुतालिक तमाम सबूत भी रेफरेंस में शामिल हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम करार। ग्रीन कार्ड और वीज़ा मनसूखी का नया कानून नाफिज। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि दहशतगर्दी या तशद्दुद की तकरीब पर ग्रीन कार्ड और वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, कोई तालिब इल्म मुज़ाहिरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। और अमेरिका और वियतनाम के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। वियतनाम की तमाम दरामदात पर 20% टैरिफ आयद होगा। अमेरिका को वियतनाम की मंडियों तक बगैर इजाफी टैक्स मुकम्मल रसाई हासिल होगी। उधर जापानी वज़ीर आज़म का कहना है कि अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे में मुल्क के मफाद को मद्देनजर रखेंगे। कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिससे माशत को नुकसान पहुँचे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमेरिका का सरकारी दौरा। अमेरिका की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें। एयर चीफ की पेंटागन में सेक्रेटरी एयरफोर्स अमेरिकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड डब्ल्यू से मुलाकात। पाक अमेरिका तारीखी और कसीरुल जहती ताल्लुकात को उजागर किया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का कैपिटल हिल का भी दौरा। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दोनों फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान तरबियत और अस्करी ताउन के फ़रोग़ का आज़म। एयर चीफ ने पाकिस्तान की अमन पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को उजागर किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दो तरफा दिफाई ताउन को मजबूत और बाहमी मफादात को फ़रोग़ देना है। पीपल्स पार्टी आवाम से किए गए वादे निभा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी का मकसद सिंध को बाइख्तियार, खुशहाल और पायदार सूबा बनाना है। नए माली साल में सिंध में 481 नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। आने वाले बरसों में सिंध के आवाम की तकदीर बदल देंगे। सेहत के शोबे में 1.58 अरब रुपए की लागत से कराची के अस्पतालों की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। शहरों और देहातों के दरमियान तफरीक के खात्मे के लिए देही और पसमानदा इलाकों में तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। प्लास्टिक बैग सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। पंजाब रोज बरोज प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए मार्केटों और फैक्ट्रियों में माहौलियात के कानून पर अमल दरामद का कल्चर मुतारिफ कराया। प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी।
पेशावर हाई कोर्ट का NHA को इंडस हाईवे 90 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। इंडस हाईवे की खराब सूरत हाल से मुतालिक केस में NHA हुकाम की सरजनिश। नामजद चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा कि इंडस हाईवे 2018 का मंसूबा है जो ताहाल नामुकम्मल है। जगह जगह गड्ढे हैं, हाईवे पर कोई सिक्योरिटी नहीं, जंगल का कानून है। जनूबी अजदा को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया गया है। फिर कहते हैं जनूबी अजदा में दहशत गर्दी है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। मोटरवे पर सिक्योरिटी है लेकिन हाईवेज पर नहीं। सड़क के दरमियान डाइवर्टर तक मौजूद नहीं। हमें मजबूर ना करें कि आपके बाकी मंसूबे बंद कर दें और कह दें कि सिर्फ इंडस हाईवे पर तवज्जो दें। फंड चाहिए तो बताएं, हम हुक्म जारी करेंगे। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किराए फिर बढ़ा दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। इतलाक कल से होगा। महकमा रेलवे के मुताबिक किरायों में इजाफा डीजल महंगा होने के पेश नज़र किया गया। पाकिस्तान रेलवे ने 18 जून को भी मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 3% इजाफा किया था। दहशतगर्द इसराइल की गजा में नस्लकुशी जारी। मजीद 111 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। कातिल फोर्सेस ने इमदाद के मुतलाशियों और खैमों में पनाह लेने वाले बेघर अफराद को निशाना बनाया। खुराक के इंतजार में खड़े 24 फलस्तीनी गोलियां लगने से अब्दी नींद सो गए। रिहायशी इमारत पर हमले में इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हबीब मरवान फैमिली समेत शहीद हो गए। शुमाली गजा में झड़प के दौरान इसराइली फौजी हलाक, कमांडर समेत 2 सिहोनी फौजी जख्मी। मगरबी किनारे में भी सिहोनी फोर्सेस की दरिंदगी। बैतुल्लाहम गवर्नरी में 100 घर मिसमार करने की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक गजा में 2 माह के लिए जंगबंदी पर काम जारी। हमास 10 यरगमाली और 18 हलाक इसराइलियों की लाशें देगी। हमास हवालगी की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं करेगी। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया। ईरानी सदर ने ताउन मुअत्तल करने के कानून की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन मुअत्तल करने का कानून मंजूर कर चुकी है। अमेरिका ने ईरान का फैसला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जमान महकमे ख़ारजा टमी ब्रूस ने कहा कि ईरान आलमी इदारे को महदूद यूरेनियम मफजूदगी तक रसाई दे। उधर पेंटागन के मुताबिक ईरान का एटमी प्रोग्राम कम अज़ कम 2 साल पीछे चला गया। फर्दो, नेतन्स और इस्फहान में एटमी तनसीबात खत्म हो चुकी। यूरोप में शदीद गर्मी का राज। हीट वेव से 8 अफराद हलाक हो गए। इटली में 4, स्पेन और फ्रांस में 2-2 अफराद जान से गए। आइंदा दिनों में गर्मी की शदीद लहर का अलर्ट जारी। उधर ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में तूफान से तबाही। समुद्री लहरें 12 मीटर से जायद बुलंद। तेज हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। तूफान आज न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ेगा।